हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR इन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सागर और महासागर के बारे में। तो देखते हैं महासागर उससे रिलेटेड सागर। तो हम चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस साइड में देखेंगे, ये प्रशांत महासागर हो गया। इधर देखेंगे ये हिंद महासागर हो गया। ये वाला आपका हो गया अटलांटिक महासागर और ये हो गया आपका फिर से प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अगर दूसरे फिगर में हम देखते हैं तो ये एक ही पास में होंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका हो गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन हो जाएगा, मतलब प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये आपका हो गया प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए हम वापस से उसी फिगर में आते हैं। तो ये प्रशांत महासागर हो गया और ये हिंद महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक रेखा इस साइड खींचते हैं और ये आपकी हो जाएगी इक्वेटर लाइन, जिसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। जो हमारी पृथ्वी में एक ऐसी रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई जो उसको दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तर बोलेंगे और नीचे वाले भाग को हम दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड करके नाम बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इसी तरीके से ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम इधर देख ही चुके हैं। अगर हम काउंट करते हैं तो ये इसमें किधर ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। नंबर 3 पे हिंद महासागर हो जाएगा। नंबर 4 पे अटलांटिक महासागर पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर पे। नंबर 5 पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और नंबर 6 पे अगर हम देखते हैं तो आर्कटिक ओशन हो जाएगा। तो ये नंबर 6 हो गया। और नंबर 7 पे अगर हम देखते हैं तो इधर पे एक महासागर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी महासागर। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि दक्षिणी महासागर, क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा सागर है जो 3 सागरों का पानी टच करता है जिसमें। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी महासागर। कौन कौन सा पानी टच करता है? प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर का। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे इनसे रिलेटेड सागर के बारे में। चलिए देख लेते हैं आर्कटिक ओशन के सागर कौन कौन से हैं। तो हम शुरू करेंगे इधर से देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चुक्की सागर और इधर साइड में साइबेरिया सागर, उसके बाद लैप्टिक सागर, यहाँ पे कारा सागर, यहाँ पे बेरेंट सागर और ये छोटा सा जो दिख रहा है इधर भाग, तो ये हो जाएगा सफ़ेद सागर। ठीक है, इधर साइड में हो जाएगा ग्रीनलैंड सागर और यहाँ पे हो जाएगा बफिंग की खाड़ी, यहाँ पे ये हो जाएगा हडसन की खाड़ी, यहाँ पे एमेंडसन की खाड़ी और यहाँ पे बिफोर्ड सागर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आर्कटिक ओशन के सागर। तो कौन कौन से सागर हैं? चुक्की सागर, साइबेरिया सागर, लैप्टिक सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, ये बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, एमेंडसन की खाड़ी और बिफोर्ड सागर। तो ये आपके सागर हो गए आर्कटिक के। अब हम देखेंगे अटलांटिक के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस साइड पे, तो ये हो जाएगी डेविस जल संधि। जो अगर पूछे सबसे चौड़ी जल संधि तो कौन सी हो जाएगी? डेविस जल संधि हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पड़ेगा आपका लेब्राडोर सागर। अगर लेब्राडोर सागर अगर पूछा जाए कि सबसे ठंडा सागर कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका लेब्राडोर सागर। यहाँ का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। इसके बाद हम देखेंगे इधर सारगासो सागर हो जाएगा और यहाँ पे सारगासो सागर में ही टाइटैनिक जहाज़ 1913 में डूब गई थी। ठीक है, ये लेब्राडोर सागर से एक बर्फ़ का पहाड़ आया था जो कि इससे टकरा गया था, है ना। ये जहाज़ कहाँ से होकर जा रही थी? तो इंग्लैंड से होते हुए यहाँ पे न्यूयॉर्क साइड में आ रही थी। इसी रास्ते में सारगासो सागर में ये हादसा हो गया। इसके बाद यहाँ पे पड़ेगा मैक्सिको खाड़ी और यहाँ पे ये हो जाएगा कैरिबियन सागर। ठीक है, तो ये इतने सागर इस साइड में हो गए। अब हम देखेंगे इसी में, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्वेजियन सागर। ठीक है, और इधर साइड में देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा उत्तर सागर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाल्टिक सागर। अगर कहा जाए उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला जल संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कील, कौन सी नहर हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कील नहर, आपकी कील नहर। ठीक है, इसके बाद इसको उनको थोड़ा देखना पड़ेगा साफ करके यहाँ पे। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आयरिश सागर और यहाँ पे इंग्लिश चैनल, आरती साथ ही जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया ये इंग्लिश चैनल, ये आपका। और यहाँ पे हो जाएगा बिस्केक की खाड़ी। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, ये होगा आपका
ये हो जाएगा भूमध्य सागर, मतलब मेडिटेरियन सी बोलेंगे। और ये इटली के पास में यहाँ पे एड्रियाटिक सागर हो जाएगा। और यहाँ पे इटली के नीचे जस्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सिसिली द्वीप के पास में, तो ये हो जाएगा यूनियन सागर, है ना, यूनियन सागर। इसके बाद ये ग्रीस पड़ेगा इधर साइड में, तो ग्रीस के पास ये यहाँ पे होगा आपका एजियन सागर, तो यहाँ पे एजियन सागर हो जाएगा। उसके जस्ट ऊपर अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया आपका ग्रीस के बगल में एजियन सागर। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये आपका तुर्की पड़ेगा, क्या बोलते हैं, तुर्की पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मरमरा सागर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा काला सागर, और इसके ऊपर हो जाएगा एजोव सागर।